सीएम हेमंत सोरेन से कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने मुलाकात की है। इस दौरान राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई है। कांग्रेस कृषि बिल को लेकर जहां लगातार आंदोलनरत है, झारखंड में भी इसको लेकर व्यापक प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं झारखंड पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की है। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई है। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह ने कल ही पार्टी के तमाम नेताओं से, संगठन के पदाधिकारियों से और सरकार में शामिल पार्टी के विधायक और मंत्रियों से कामकाज का ब्यौरा लिया था। चुनावी घोषणा पत्र में शामिल वादों पर क्या स्थिति है, इसकी जानकारी ली थी पार्टी नेताओं से और अब उन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है आरपीएन सिंह ने। हमारे सहयोगी राकेश इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, तो हम सीधे उनका रुख करेंगे और सबसे पहले उनसे अपडेट जानेंगे। जी राजेश। देखिए दीपक, मुलाकात अभी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले, झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हो रही है। मुलाकात जो है वो जारी है। कई ऐसे मसले हैं जिस पर बातचीत होनी है। खासतौर पर 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद आरपीएन सिंह का कार्यक्रम रांची में लगा है, वो पहुंचे हैं। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो एक तरीके का शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक इशूज भी हैं, उस पर भी चर्चा होनी है। खासतौर पर 2 बाई इलेक्शन है, एक तो दुमका में बाई इलेक्शन होना है, दूसरा बेरमो में होना है। तो उस उपचुनाव को लेकर भी यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है और उस संदर्भ में यह बातचीत मुख्यमंत्री के साथ आरपीएन सिंह की हो रही है। दूसरा जो अहम मसला है कृषि बिल, कृषि कानून को लेकर राज्य सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बिल का, इस कानून का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बिल का विरोध कर चुके हैं। तो आगे इस लड़ाई को कैसे सरकार आगे लेकर जाएगी, क्योंकि कई राज्यों में आपने देखा होगा, पंजाब की अगर बात करें तो वहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो उस लिहाज से भी ये मुलाकात बेहद अहम बताई जा रही है। हो सकता है कि आगे सरकार जो है वो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। तो उस संदर्भ में भी आरपीएन सिंह की ये मुलाकात बताई जा रही है। इसके अलावा सरकार में क्या कामकाज हो रहे हैं और जो वादे जनता से किए गए थे घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस की तरफ से या गठबंधन सरकार की तरफ से, उसकी जमीनी हालात क्या है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, उस पर सरकार आगे कितना बढ़ रही है। तो उन तमाम विषयों को लेकर यह मुलाकात बताई जा रही है और राजनीतिक तौर पर यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अभी मुलाकात दीपक चल रही है। आरपीएन सिंह जब निकल कर आएंगे तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि क्या लबोलुबाव रहा इस पूरे बातचीत का। लेकिन 3-4 मसले हैं जिस पर आरपीएन सिंह का खास फोकस है और उसको लेकर यह मुलाकात की जा रही है। दीपक बिल्कुल राकेश, एक और अहम मसला है, उस पर भी आपकी जानकारी चाहेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत किसानों के ऋण माफी को लेकर भी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम सत्ताधारी दल प्रयासरत हैं, तो इस दिशा में भी बातचीत जरूर होगी। बिल्कुल, देखिए आरपीएन सिंह लगातार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ इस विषय पर उनका टेलीफोनिक प्रचार होता रहा है। वो बातचीत करते रहे हैं कि इस दिशा में सरकार क्या कुछ कर रही है। तो एक महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जब इसी विषय पर यहाँ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसी वित्तीय वर्ष के राज्य सरकार जो है वो किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। उनके 2000 करोड़ का जो कर्ज माफी का जो ऐलान जो कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले किया था अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, उसे सरकार अमली जामा पहनाने जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की क्या स्थिति है, क्योंकि वित्तीय संकट से ये राज्य गुजर रहा है, खजाना खाली है, तो उसका भी कृषि मंत्री ने हवाला दिया था और ये भी कहा था कि इस दिशा में केंद्र से वो मदद की गुहार लगातार लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार अपने स्तर से, अपने रिसोर्सेज से किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है और संभवतः मार्च या अप्रैल के बीच में ये जो बड़ी राहत है वो किसानों तक पहुंच जाएगी। तो उस दिशा में सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। तो उसका क्या अपडेट है, उस दिशा में सरकार कितना आगे बढ़ी है, वो भी एक अहम हिस्सा है इस मुलाकात का और उस पर भी आरपीएन सिंह जो है वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बाहर निकलेंगे आरपीएन सिंह तो क्या कहेंगे ये जानना जरूरी होगा। लेकिन इस बीच राकेश, एक और अहम मसला है, कांग्रेस का राजभवन मार्च विवादों में घिर गया है।
बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने कार्यक्रम को लेकर अनुमति मांगी तो सरकार ने, रांची प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उसी जगह पर उसी दिन कार्यक्रम की अनुमति मिल गई। तो इसको लेकर भी विवाद हो रहा है, कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है इस पर? इस पर अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दीपक, ये आपका सवाल जो है वो कल से ही राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। कल से ही बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं या फिर सांसद हैं, वो तमाम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्विटर के माध्यम से इस चीज़ों को राइज कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि जब हमने परमिशन मांगा था कार्यक्रम करने के लिए जिला प्रशासन से, तो जिला प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी थी, और अब चूंकि कांग्रेस सत्ता में है, सरकार में है, तो उन्हें अनुमति मिल गई। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो अनुमति मिली है उसका जो पेपर है उसे प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए। और आज चूंकि दीपक प्रकाश इसी मसले पर अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी शुरू हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर इस मांग को, इस मसले को वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के थ्रू रखेंगे भी। तो ये बीजेपी की तरफ से लगातार कल से लेकर इस बात को लेकर जिक्र है, इस बात को लेकर बीजेपी लगातार जिला प्रशासन हो या कांग्रेस पार्टी हो या मौजूदा सरकार हो, उस पर हमलावर है। और ये कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वो सत्ताधारी दल के लिए अलग रवैया उसका है, विपक्ष के लिए अलग रवैया है। तो चूंकि वो विपक्ष में है तो उनको एक मौका मिला है और वो इस मौके को बहुत जबरदस्त तरीके से आगे ले जाने का। राकेश, तो नजर बनाए रखें बैठक के बाद क्या कुछ बातचीत होती है। तो ये तस्वीरें राकेश आप हमें बताएं क्या दिख रहा है? नहीं, देखिए ऑलमोस्ट सेम गाड़ी थी, लेकिन उसमें आरपीएन सिंह नहीं है। ये सीएम आवास से चूंकि ये गाड़ी निकली तो मुझे लगा कि शायद आरपीएन सिंह निकल गए हों। बहरहाल आरपीएन सिंह निकले नहीं है। बातचीत जो है उनकी अभी भी जारी है। और लंबे वक्त के बाद, मैं जैसा कि दीपक आपको बता रहा हूं, तकरीबन 6 महीने के बाद झारखंड वो पहुंचे हैं। तो इस लिहाज से भी आप देखें तो मुख्यमंत्री के साथ उनकी थोड़ी मित्रवत रही है, तो थोड़ी बातचीत थोड़ी लंबी चल रही है और कई ऐसे मसले हैं जिस पर बातचीत होनी है। राकेश, तो नजर बनाए रखें। फिलहाल इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले आरपीएन सिंह के नेतृत्व में पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च किया और राज्यपाल को कृषि बिल वापस लिए जाने संबंधित राष्ट्रपति को भेजा जाने वाला ज्ञापन उन्हें सुपुर्द किया है।